ये कहानी है जगन्नाथपुरी के अधूरी प्रतिमाओं की। देश के पूर्वी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी के देश के चारों धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान नीलमाधव यानी कि जगन्नाथ वास करते थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी एक प्रतिमा है, जिसे नीलमाधव कहते हैं। प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। नीलांचल पर्वत पर सवर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नीलमाधव का सबसे बड़ा उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। विद्यापति मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा प्रकाश की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, किंतु बाद में अपनी बेटी के कारण उन्होंने हाँ कर दी। विश्ववसु का ये सब एक उपाय था नीलमाधव को लाने के लिए। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नीलमाधव के दर्शन कराने ले गया। विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराता गया और बाद में सरसों के दाने के जरिए गुफा से मूर्ति चुराकर राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नीलमाधव के मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी था। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौट गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न ने वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उनके पास जरूर लौट आएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि द्वारका से बड़ा टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है, उसमें तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा के सेवकों ने टुकड़ों को तो ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर उसे उठा नहीं पाए। तब राजा ने सवर कबीले को मुखिया नीलमाधव के अनंत भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने के लिए प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कई कुशल कारीगर लगाए, पर उन कारीगरों में से कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर वहां आए। उन्होंने राजा से भगवान नीलमाधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त भी रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त सहस्त्र स्वीकार कर ली। अब लोगों को कमरे के अंदर से आरी, छेनी, हथौड़ा की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रद्युम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी प्रकार की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। राजा इंद्रद्युम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त की अनदेखा करते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां प्राप्त हुई। भगवान नीलमाधव अर्थात जगन्नाथ और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी थी, और सुभद्रा जी की तो हाथ भी नहीं हुए थे और टांगें भी नहीं बनी हुई थी। भगवान जगन्नाथ ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि वे अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने उसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर इन अपूर्व प्रतिमाओं को मंदिर में स्थापित कर दिया।
इस प्रकार तब से भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन इसी रूप में भक्त को दर्शन दे रहे हैं। आपको ये जगन्नाथ देव की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, मैं बंगाली में बोल सकती थी, लेकिन हमारे इधर मतलब उड़ीसा बंगाल के साइड में सबको पता है पूरी जगन्नाथ देव के बारे में, लेकिन जिनको पता नहीं है, अधिकतर लोगों को हिंदी अच्छे से आती है, हिंदी समझ में आता है, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, इसलिए मैंने हिंदी में आपको बताया जगन्नाथ देव के बारे में। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, मेरी जो स्टोरीज़ है वो अगर आपको अच्छी लगती है, तो मेरे चैनल कृष्णा प्रधान ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करने ला। थैंक यू, सब अच्छे से रहना। जय राम जी की जय जगन्नाथ।